आइए जानते हैं मई महीने के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों का संयोजन स्वास्थ्य समस्या दिखा रहा है। प्रेम जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां बनती रहेगी। आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। करियर में काफ़ी हद तक अनुकूल स्थितियां रहेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा, जबकि बिजली व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यावसायिक व्यवहार के लिए उचित व्यवहार करना भी आपको मिलकर अपने व्यापार को उन्नत बना पाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी एकाग्रता का फल मिलेगा और आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन राहु में और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखाया सकता है, इसलिए आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी, ताकि नौकरी हाथ से ना चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। नौकरी में सफलता देगा, आपको किसी अच्छे स्थान पर स्थानांतरण भी देगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जिससे आपको कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी कारण नौकरी में आपकी मजबूत स्थिति को बनाए रख पाएंगे। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम लेना होगा। सप्तम भाव में राहु मंगल बुध एक साथ विराजमान है और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इससे व्यापार में उथल पुथल हो सकती है। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से बिगड़ सकते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करें, ताकि आप मिलकर अपने व्यापार की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे, जिससे व्यापार से संबंधित यात्राएं व्यापार के लिए हितकारी रहेगी और आपका व्यापार अनेक जगहों पर फैलेगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति विराजमान है, जिससे आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे और नियंत्रण कर रखना आपके बस के बाहर रहेगा और आपको प्रयास करना होगा कि आप उसे नियंत्रण कर सकें, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि जो समय आमदनी में कुछ कमी दिखाई दे रही है, इसलिए आपको अपने बच्चों और अपने खर्चों को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे। यदि एक बार ये नियंत्रण में आ गए तो फिर आपको आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आप मध्यम गुप्त माध्यमों पर ध्यान व्यय करेंगे और आप उनसे सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र नवम भाव पे चले जाएंगे, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उनकी मुलाकात करेंगे, जिससे आर्थिक जीवन में लाभ होंगे। बाजार की चाल को समझकर निवेश करने से आपके लिए फ़ायदे रहेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचे, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब आइए आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमी अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज आपको नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट इंगित हो रही है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए, उसके लिए सुबह की सैर करना अच्छा रहेगा। त्वचा संबंधी समस्याएं, रक्त से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस्य से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकल लेंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आ सकता है। चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीना मध्यम रहने की संभावना है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी और आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इससे आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे काफ़ी हद तक निकट आ सकेंगे और रिश्ते को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी भी खल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना कमज़ोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपसी अहम का टकराव करने और जुबानी जंग करने में कोई कमी बाकी नहीं रखेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से गिर सकता है। आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा, ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद खड़ा ना हो जाए। तो यह बहुत दूर तक कहा जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव में होने से सही निर्णय लेकर समय से पहले चीज़ों को संभाल पाएंगे। 10 मई को बुध के मेष राशि में चले जाने से इन परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से आपसी बातचीत
अच्छे तरीके से होगी। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं और ऐसा उत्तेजित होना आपके लिए और क्रोध दिखाना परिवार के लोगों के लिए आप दोनों के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच जो समन्वय है वो खराब होता दिख रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इससे घर में सुख शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे नियंत्रण में रहते हुए निर्णय लेंगे और परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखते हैं। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे का जो है सम्मान देंगे। थोड़ा अहम का टकराव तो होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाई बहनों का व्यापार कुछ परेशान कर सकता है। व्यवहार जो है उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए आपको यही फ़र्ज बनेगा कि आप उनकी देखभाल करें। आइए हम आपको उपाय बताते हैं जो भी गड़बड़ हो रही है इस महीने में, उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाना चाहिए। श्री बुद्धदेव जी के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपके लिए ये सब बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।